हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप जो ये कंट्रोलर देख रहे हो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो मुझे लगा चलो इसका एक वीडियो बनाते हैं। डिफरेंट मतलब एकदम ही अलग है, तो मुझे ये फर्स्ट टाइम मिला, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये जो देखिए 1 2 3 4, मतलब इधर 4 ट्रांजिस्टर है। 1 2 3 4, और ये 4 ट्रांजिस्टर देखिए, जो हमारा जम्पर जिधर रहता है मतलब कि ये नेगेटिव साइड का है। तो चलिए अब हम आपको पॉजिटिव साइड में थोड़ा दिखा देते हैं। तो देखिए, तो पॉजिटिव साइड में देखिए हमारा तीन तीन ट्रांजिस्टर है। तो इधर देखिए 1, ये हो गया 2 3। तो चलिए इसका डायग्राम में आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए, तो ये नीचे देखिए नेगेटिव साइड में 4 ट्रांजिस्टर है और ऊपर ये 3 ट्रांजिस्टर है। मतलब टोटल ये 7 ट्रांजिस्टर का ड्राइवर सेक्शन है। तो ये मुझे फर्स्ट टाइम मिला। और एक और ये जो ड्राइवर सेक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में, तो ये मतलब ऐसा तो मैंने फर्स्ट टाइम मुझे मिला, यही एक कंट्रोलर है। तो देखिए, तो और सबसे बड़ी बात, जो ये जो ड्राइवर सेक्शन है ये विदाउट 5 वोल्ट के, मतलब इसमें कोई 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं है, ना नेगेटिव साइड में ना पॉजिटिव साइड में। मतलब ये सिर्फ 14 वोल्ट में ये ड्राइवर सेक्शन चलता है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और उसके साथ इसका वोल्टेज भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि जो ये जो ड्राइवर सेक्शन है, मतलब नेगेटिव साइड में 4 ट्रांजिस्टर और पॉजिटिव साइड में 3। तो देखिए, और ये जो ड्राइवर सेक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में, तो ये दोनों साइड ये 14 वोल्ट से चलता है। तो चलिए मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो जो हमारा सीपीयू वाला जो ट्रांजिस्टर रहता है, तो उसका बेस, कलेक्टर, एमिटर तीनों में ये इसका 0 वोल्ट है। और जो 2 नंबर ट्रांजिस्टर है उसका भी वोल्टेज मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए 0 है, ये एमिटर में भी 0 है, और ये कलेक्टर में भी 0 है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिएगा कहीं भी 5 वोल्ट नहीं आ रहा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो है ये आपके पास मैं पहुंचा सकूं। तो देखिए, अभी हमारा जो 3 नंबर जो ट्रांजिस्टर है, सॉरी, जो वहाँ 3 नंबर जो ट्रांजिस्टर है, तो देखिए उसका कलेक्टर में ये 14 वोल्ट शो हो रहा है। और इसका बेस और एमिटर में पूरा 0 है। सिर्फ कलेक्टर में ही इसका 14 वोल्ट सप्लाई है। और ये जो मतलब नेगेटिव साइड में 4 ट्रांजिस्टर है, तो यही जो 3 नंबर ट्रांजिस्टर है हमारा, इसी में सिर्फ 14 वोल्ट कलेक्टर में दिया हुआ है और कोई वोल्ट नहीं है। तो जो अभी हमारा 4 नंबर ट्रांजिस्टर है, तो देखिए उसमें तीनों में ही 0 वोल्ट है। तो नेगेटिव साइड में सिर्फ हमको एक ही 14 वोल्ट मिला, कोई 5 वोल्ट नहीं मिला अभी तक। और ये थोड़ा अलग टाइप का ड्राइवर सेक्शन है। मतलब जो पॉजिटिव साइड में हम लोग देखते थे कि आईसी से ये पॉजिटिव साइड में ही जाता है, तो इस वाला जो डायग्राम है, मतलब जो ड्राइवर सेक्शन है, इसमें ये पॉजिटिव साइड से भी जो हमारा सीपीयू का कनेक्शन होता है वो नेगेटिव साइड के ड्राइवर सेक्शन में लाया है।
तो चलिए देखते हैं, हमारा ये तीनों का तो वोल्टेज चेक हो गया। अभी देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। अभी देखिए इसका वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपने अभी वोल्टेज देखा है ये 4.5 है। ये आईसी से जो हमारा आउटपुट होता है सीपीयू के लिए वही वोल्टेज है। देखिए 4.7 4.5 ये रहता है। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करके इसका वोल्टेज आपको चेक करवा देते हैं। तो देखिए ये सीपीयू का वोल्टेज देखिए कैसे ड्रॉप हो रहा है, 3.2 3.1 तक आ रहा है। तो इसको नोट कर लेते हैं 3.1। और अभी चलिए अभी ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर और एमीटर में चेक करते हैं इसका वोल्टेज कितना आ रहा है स्टार्टिंग में। तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। और कलेक्टर में देखिए 5 वोल्ट तक आ रहा है। तो इसको हम नोट करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट टाइम देखिए ये तो बेस में जीरो था और एमीटर में भी जीरो था, ये जीरो ही है। लेकिन सिर्फ इसका कलेक्टर में ये 5 वोल्ट शो हो रहा है। तो ये तो हमारा मतलब जो सीपीयू का जो ट्रांजिस्टर रहता है उसी का वोल्टेज है। और ये ड्राइवर सेक्शन में 5 से 4.6 तक वोल्टेज आता है। तो अभी चलिए जो दूसरा वाला है उसको भी चेक करते हैं। तो देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। और इसका कलेक्टर में भी ये सेम 5 वोल्ट है। और यही ट्रांजिस्टर है देखिए जो 1H से आप दिख रहे हैं। तो इसका बेस में देखिए R222 है। ये पॉजिटिव साइड का सीपीयू का कनेक्शन इधर आ रहा है। तो इसका भी वोल्टेज हमने नोट कर लिया। तो चलिए अभी 3 नंबर जो ट्रांजिस्टर है उसका वोल्टेज देखते हैं। उसका तो बेस और एमीटर में जीरो था, अभी कलेक्टर में 14 था। तो चलिए इसको देखते हैं इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। तो कलेक्टर में देखिए इसका 14 है और बेस में है 4.9 और एमीटर में भी 4.9 है। मतलब आप 5 वोल्ट को ही मान के चल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए तो इसका देखिए पहले तो इसका 14 वोल्ट था, ये सेम ही है। और बेस में देखिए जो जीरो था वो 5 वोल्ट बन गया और एमीटर में भी ये 5 वोल्ट बन गया। तो अभी हमारा और एक ट्रांजिस्टर है जिसका वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके। तो इसका तो तीनों ही एकदम पूरा जीरो था। और बेस और एमीटर में देखिए इसका 4.9 मतलब ये 5 वोल्ट तक ही आ रहा है। और कलेक्टर में तो देखिए ये ग्राउंड के साथ जुड़ा है, ये तो जीरो ही रहेगा। तो ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हमारा नेगेटिव साइड का ये मतलब नॉर्मल में कितना वोल्टेज है और स्टार्टिंग में कितना वोल्टेज है ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। लेकिन देखिए जो दूसरा वाला जो कंट्रोलर आता है जिसमें 5 वोल्ट से ये ड्राइवर सेक्शन चलता है, तो इधर देखिए कोई 5 वोल्ट नहीं दिया है। तो चलिए अभी हमारा जो पॉजिटिव साइड है उसका वोल्टेज आपको चेक करवा देते हैं। तो पहले फर्स्ट देखिए जो G1 है उसका वोल्टेज मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मीटर को थोड़ा इसकी जगह पर रखता हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो जो G1 है उसका बेस में देखिए जीरो है, ये एमीटर में भी जीरो है। और कलेक्टर में देखिए इसका 14 वोल्ट आ रहा है। मतलब जो दूसरा वाला कंट्रोलर है उसमें ये सेम है,
सिर्फ इसका डिफरेंस है नेगेटिव साइड में। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, इसका 5 वोल्ट ही नहीं है ड्राइवर सेक्शन में। तो देखिए इसका तो बेस और एमीटर 0 हो गया, कलेक्टर में 14। अभी जो 1 HD है उसका वोल्टेज मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो बेस में देखिए 14 है, एमीटर में भी 14 है, ये कलेक्टर में 0 है। मतलब वो जो हमारा ड्राइवर सेक्शन होता है नॉर्मली, ये पॉजिटिव साइड में सेम सेम काम कर रहा है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इस वोल्टेज को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको ग्रुप में इसका डायग्राम भेज दिया है, तो आप लोग इसका वोल्टेज को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा काम करने में। तो देखिए जो 1 HD है, अभी 3 नंबर था उसका, तो बेस कलेक्टर एमीटर ये तीनों ही एकदम 0 है। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं इसका वोल्टेज। तो पहले हम G1 का देखेंगे, उसका बेस में कितना आ रहा है। ये 1.5 तक है, ये नॉर्मली सभी कंट्रोलर में आता है। और जो एमीटर है उसका भी ये आता है, मतलब सेम आता है। और अभी देखिए इसका कलेक्टर में देखिए जो 14 था ये 34.5 तक हो गया। और एक डायग्राम में थोड़ा गलती हो गया था मेरा, तो पहले इसका वोल्टेज मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद उसको ठीक करता हूँ। तो देखिए जो इसका एमीटर था, एमीटर से इसका एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था जो R102 है, मतलब 1K रेजिस्टेंस ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ था। तो मैंने इसको पूरा एमीटर को ग्राउंड ही कर दिया। तो जिसने इसको ड्राइंग किया है प्लीज़ इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस होगा R102, मतलब 1K, इसके थ्रू ही ये नेगेटिव होगा। तो चलिए ये तो इसका वोल्टेज हो गया, ये दोनों मतलब बेस और एमीटर में 1.5 तक आ रहा था। और इसका कलेक्टर में जो 14 था तो उधर ये 34+ तक बन गया। तो अभी हमारा जो 2 नंबर ट्रांजिस्टर है जिसमें बेस और एमीटर में 14 मिलता था हमें, तो उसका वोल्टेज एक बार चेक करते हैं कि ये कितना आ रहा है कलेक्टर में और बेस और एमीटर में। तो देखिए जो हमारा 1 HD था जिसमें बेस में 14 था, ये 34 और एमीटर में भी 34 और कलेक्टर में देखिए ये 25 तक दिखा रहा है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो देखिए ये 25 हो गया कलेक्टर में और एमीटर में ये 34 और बेस में भी 34। तो अभी और एक ट्रांजिस्टर हमारा पड़ा है, इसका भी वोल्टेज मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को काम करने में थोड़ा मतलब ये आसान हो जाए। तो देखिए इसका बेस कलेक्टर और एमीटर का वोल्टेज मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो देखिए एमीटर में सॉरी बेस में देखिए 25 वोल्ट और एमीटर में भी 25 वोल्ट और कलेक्टर में देखिए इसका 20 वोल्ट प्लस आ रहा है, मतलब 21 वोल्ट तक। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो पहले तो ये तीनों ही 0 था, उसके बाद ये 21 हो गया 21 वोल्ट, ये 25 वोल्ट है और ये भी 25 वोल्ट। तो देखिए ये हमारा सारा ट्रांजिस्टर का वोल्टेज हमने आपको दिखा दिया, आपको कहीं भी 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर से मैं आपको ये बोर्ड को एक बार चेक करवा देता हूँ। तो देखिए तो ये नेगेटिव साइड है 1 2 3 और ये 4 और ये नेगेटिव साइड है देखिए। और अभी देखिए 1 2 3 1 2 3। तो देखिए ये पॉजिटिव